हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जन संघर्ष और आंदोलन के प्रश्नोत्तर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का पूरा प्रश्नोत्तर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें पहला सवाल है कि दबाव समूह और आंदोलन को किस तरह प्रभावित करते हैं। दबाव समूह जो होते हैं यानी जो संगठन होते हैं वो किस तरीके से आंदोलन को प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, दबाव समूह और आंदोलन निम्न तरीकों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी दबाव समूह और आंदोलन जो है, माफ़ करिएगा यहाँ राजनीति छूट गया है, राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दबाव समूह और आंदोलन निम्न तरीके से राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला होगा, अपने मुद्दे के लिए जन समर्थन जुटाकर, यानी लोगों का जमावड़ा ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को एकजुट करते हैं। और दूसरा है विरोध प्रदर्शन या सरकार पर दबाव बनाकर, बैठ करके नारेबाजी करके। और तीसरा है लॉबी यानी संगठन बना करके, यानी लॉबी बना करके, झुंड बना करके ये लोग जो है सरकार पर अपनी जो है मांगों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं, यानी राजनीति को प्रभावित करते हैं। दूसरा सवाल है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। यानी दबाव समूह जो होते हैं और राजनीतिक दल जो है उनके बीच किस तरीके के संबंध होते हैं, इसका वर्णन करने की बात करी गई है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, सामान्यतः दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता, यानी सीधा सीधा वे अक्सर एक दूसरे के विपरीत मान्यता रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच संवाद और मोल भाव चलता रहता है। यानी वे एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं। सरकार जो होती है वो उनकी मांगों के बारे में जो है उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करती है, और दबाव समूह जो होते हैं वो कहते हैं कि जब तक उनकी मांगें मान ली जाएगी वे आंदोलन ख़त्म कर देंगे। तो उनमें मोल भाव चलते रहता है। राजनीतिक दलों के कई नए नेता दबाव समूहों से आते हैं, यानी जो नेता हैं राजनीतिक दलों के, वे शुरू में दबाव समूह में रहे हों, वो जो है सरकार पर अपनी मांगों को रखने के लिए पहले लॉबी बनाए हो, संगठन झुंड बनाए हो, लेकिन अब वे जो है राजनीति में आ गए हो। तो ऐसा बहुत सारे राजनेताओं के साथ ऐसा देखने को मिलता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वे उनमें कोई रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वे एक दूसरे से मोल भाव रखते रहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं किसान आंदोलन चल रहा है, और इसमें जो किसान हैं वो सरकार और किसानों में कई बार जो है वार्ता हुई, और वार्ता जो है सफल नहीं हुई। तो वो मोल भाव की वजह से जो है सफल नहीं हो रही है। तो उन दोनों के बीच जो है संवाद चलता है, बातचीत चलती है, मोल भाव चलता है, और बहुत सारे नेता जो है उन दबाव समूह से हो करके आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, और वे जो है नेता बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे आपको नेता इस तरह के गतिविधियों से उभरे हुए मिलेंगे। तीसरा सवाल है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती है। इसका उत्तर लिखेंगे, दबाव समूह की गतिविधियों से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में मदद मिलती है। ऐसे समूह शक्तिशाली बिजनेस लॉबी के खिलाफ आम जनता की आवाज़ बुलंद करने में मदद करते हैं। कई बार दबाव समूह के क्रियाकलाप विध्वंसकारी लगते हैं, यानी लोकतंत्र की जड़ को ये मजबूत करते हैं। क्यों मजबूत करते हैं? कि बिजनेस लॉबी के खिलाफ, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं या व्यापार जो होते हैं उनके खिलाफ जो ये आवाज़ बुलंद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, कुछ खास लोगों को लाभ न हो। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं जी, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन क्रियाकलापों से शक्तिशाली शासक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग और शक्तिहीन आम नागरिक के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। कई बार होते हैं कि हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन क्रियाकलापों से जो है शक्तिशाली शासक वर्ग, यानी जो राजा होता है, जो हमारा शासक होता है, जो नेता होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो और व्यवसायी वर्ग जो धनी मनी लोग होते हैं, उन लोगों के बीच या आम नागरिक जो होते हैं जिनके पास अभाव होता है, उन सब में संतुलन की स्थिति बनती है। यानी उनमें एक तरीके की कहा जाए कि बराबरी के प्रयास किए जाते हैं। चौथा है, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। तो वैसे संगठन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं उन्हें दबाव समूह कहते हैं। एक दबाव समूह किसी राजनीतिक दल से भिन्न होता है, क्योंकि यह जनता के लिए जवाबदेह नहीं होता। दबाव समूह की शासन में कोई भागीदारी नहीं होती। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ट्रेड यूनियन, वकीलों का संगठन आदि दबाव समूह के उदाहरण हैं।
यानी बहुत से लोग होते हैं इसमें और वे अपनी नीतियों से सरकार को कोशिश करते हैं कि जो है सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाए और उनके हिसाब से काम करे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको दबाव समूह कहते हैं। जैसे वकीलों का संगठन हो गया, शिक्षकों का संगठन हो गया, ट्रेड यूनियन, मजदूरों का संगठन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जो लोग जन आंदोलन किए वो हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है दबाव समूह के अंतर्गत आती है। पांचवा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो राजनीतिक दल सीधे रूप से जनता के लिए जवाबदेह होते हैं क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक दल या तो सत्ता में होता है या सत्ता हासिल करने के लिए काम करता है, लेकिन दबाव समूह का ऐसा कोई भी दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दबाव समूह जो है उसका मकसद जो है राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि वो लोगों के फायदे के लिए जो है आंदोलन करते हैं। छठा सवाल है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ाने की देने की गतिविधि चलाते हैं, उन्हें वर्ग विशेष के हित समूह कहा जाता है। क्योंकि वकील अगर है तो वकीलों के लिए लड़ेंगे, शिक्षक शिक्षकों के लिए और कर्मचारी जो है कर्मचारियों के लिए, तो वो विशेष हित समूह कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। तो यहाँ बहुत सारे कथन दिए गए हैं, आइए इन कथनों को देखते हैं और उससे देखते हैं कि कौन सा सही होगा इसका उत्तर। क है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों की चिंता नहीं करते हैं, राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। दबाव समूह जो होते हैं वो तो निश्चित तौर पर ये जो है चिंता करते हैं। ख है कि दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। तीसरा है कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो ये सबसे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और घ है, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो देखिए दबाव समूह भी लामबंदी करते हैं, राजनीतिक दल तो करते ही हैं। आठवां है सूची 1 संगठन और संघर्ष का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूचियों के नीचे दी गई सारणी सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है पहला कि किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, और इसमें जो है लिया है वर्ग विशेष के हित समूह। दूसरा रखा है कि जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, तो इस तरह के संगठन लोक कल्याणकारी हित समूह। तीसरा है कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी, तो इस तरह के जो होते हैं उन्हें आंदोलन के रूप में रखते हैं हम लोग। और चौथा है ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, वो राजनीतिक दल। तो इसको जो है हम यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि क का मिलान होगा ग घ ख क, तो इससे सही आंसर आ जाएगा ग ख। इसमें हो जाएगा एक का ग से, दूसरे का घ से, तीसरे का क से और चौथे का ख से मिलान किया जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसका मिलान कर सकते हैं। फिर दूसरी सूची दिया गया है यहाँ कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। जो सूची नीचे दी गई है उस सही उत्तर को चुने। पहला दिया गया है दबाव समूह खाद्य विक्रेताओं का संघ, दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन महिला आंदोलन, तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन, और चौथा है राजनीतिक दल असम गण परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अ, क्योंकि एक का घ से मिलान होगा, दूसरे का ग से, तीसरे का क से और चौथे का ख से, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां सवाल है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क है दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होती है। ख है दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। और ग है सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें विकल्प होगा ब सही। ब में क्या है क और ख, इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ब। 11 नंबर है कि मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोग लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। इसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए।
इससे बाद होकर बड़ी दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में से पहले कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला 2005 की जुलाई में बना। इस उदाहरण से आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नज़र आता है? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बताता हो? तो आइए अब इसके उत्तर को हम कैसे देखेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे। उत्तर होगा कि इस उदाहरण में आंदोलन के द्वारा राजनीतिक दलों और सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। आंदोलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक दल एक विशेष मांग को मानने का वादा करते हैं। सरकार के गठन के बाद उन मांगों को मान लिया जाता है। यह उदाहरण दिखाता है कि आंदोलन के द्वारा सरकार से अपने पक्ष में निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसे मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत पड़ती है। यानी लंबे समय से आंदोलन हो रहा था, लेकिन जब तक इसको माना नहीं गया, जब तक कि इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं हुई। तो इस तरीके से आज का हमारा ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप जो है हमारे चैनल पर बने रहे थे, क्योंकि आपको इस पर रोज़ नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।